प्रिय विद्यार्थियों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन हमने पीछे पढ़ा है। आशा करता हूँ कि आपने उसको अच्छे से देखा है और समझा भी है। उसकी जो मैंने कंडीशन बताई है वो कंडीशन भी आपने अच्छे से समझी होगी। ठीक है, प्रीपोजिशन देखिए, प्रीपोजिशन पहले मैं इसको समझा चुका हूँ। प्रीपोजिशन, प्री यानी पहले, पोजीशन का मतलब हो गया स्थिति, अर्थात वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले जुड़कर, बात की थी हमने किसकी, नाउन या प्रोनाउन की, उसके पहले जुड़कर उसकी स्थिति बता देते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रीपोजिशन। यानी ए वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, तो ये था हमारा प्रीपोजिशन का पहला प्रकार जो मैंने आपको बता दिया। एट, जो पीछे वाले वीडियो में मैंने बता दिया था, एट का प्रयोग उसकी पहली कंडीशन थी निश्चित समय बिंदु के लिए। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैं कहना चाहूँगा आपसे कि यदि आपने वीडियो बीच में एक भी छोड़ दिया तो कोई भी टॉपिक है वो समझ में नहीं आएगा। और यदि आप देख रहे हैं इनको वीडियोज को तो आप कंटिन्यू देखिए, लगातार देखिए। क्रम मैंने लगा के डाल रखे हैं सारे के सारे वीडियो। तो एट की बात की थी निश्चित बिंदु, समय बिंदु के लिए। नंबर 2, निश्चित स्थान, छोटे स्थान के लिए, छोटे स्थानों के लिए, विलेज के लिए, ठीक है, टाउन के लिए, इसके लिए कौशल प्रकट करने के लिए, स्किल, कौशल की बात की थी हमने। पीरियड ऑफ टाइम की बात की थी। देखिए, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमने क्या लगाया था, एट। लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमने क्या लगाया था, ऑन लगाया था। ये कंफ्यूज करने वाले हैं दोनों। ठीक है, दर बताने के लिए, रेट बताने के लिए हमने किसका प्रयोग किया था, एट का। तापक्रम बताने के लिए मैंने बताया था प्रेजेंट टेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस प्रकार से आपको ये देखना है। उसके अलावा हमने बात की थी निश्चित तापक्रम के अलावा गति की बात की थी, स्पीड की बात की थी कि 1 घंटे में या 1 मिनट में या 2 घंटे में कितनी दूरी तय करता है। स्पीड की बात होगी तो किसका प्रयोग करेंगे, एट का। इसके अलावा एक बात और भी बताई थी मैंने कि 2 स्थान दिए गए हैं तो छोटे स्थान से पहले एट का प्रयोग और बड़े स्थान से पहले इन का प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा एट। और आज का जो हमारा प्रीपोजिशन है वो है इन का प्रयोग। इसका, इन का प्रयोग। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन पीछे हमने बात की थी नाइट, मिडनाइट, नून, इनसे पहले एट का प्रयोग करेंगे। लेकिन मैंने कहा था जैसे समर है, विंटर है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, आफ्टरनून है, इनसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, इनका। तो सबसे पहली जो कंडीशन वो तो आप देख लीजिए इसकी। सबसे पहली जो कंडीशन है इसकी वो है, इनका मतलब क्या होता है, अंदर। तो पहली जो कंडीशन है वो है अंदर की स्थिति बताने के लिए। ठीक है, अंदर की स्थिति बताने के लिए। और दूसरी जो कंडीशन है, जैसे कोई मान लो पहली तो कंडीशन अंदर की स्थिति आ गई, जैसे ही इज इन द रूम। ठीक है, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द स्ट्रीट, देयर इज लिटिल वाटर इन द जग, यानी अंदर की स्थिति बताने के लिए। अब देखिए इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है वो है, एक तो मंथ होते हैं महीने, पीछे के महीनों, ठीक है। एक ऋतु होती है, ऋतुओं और वर्षों के नाम से पहले, और वर्षों के नाम से पहले। आगे बात समझ, महीनों के नाम से पहले, जैसे आई वॉज बोर्न इन 1985। इस प्रकार से इंडिया बिकम फ्री इन 1947, वी टुक एग्जाम इन मार्च, महीनों के नाम से पहले। और इन राजस्थान इट रन्स इन समर, यानी ऋतुओं के नाम से पहले, समर, विंटर है, इनसे पहले। तीसरी जो कंडीशन है इसकी वो जैसे है, एक तो मॉर्निंग, ठीक है, एक है इवनिंग, और एक है आफ्टरनून से पहले। मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून से पहले किसका प्रयोग करेंगे, इनका। लेकिन कंफ्यूज करने वाली बात है नाइट, मिडनाइट, मिडनाइट और नून, इन तीनों से पहले ही किसका प्रयोग करेंगे,
एट का प्रयोग करेंगे। ये कंफ्यूज करने वाली बात है। फिर देखिए अगली जो कंडीशन है, स्थिति को प्रकट करने के लिए, ठीक है। नंबर 4 है स्थिति, मैं बताऊंगा। स्थिति को प्रकट करने के लिए, किसको प्रकट करने के लिए? स्थिति को प्रकट करने के लिए। तो देखिए बड़े ही इंपॉर्टेंट है ये। पहली जो कंडीशन है अंदर की स्थिति के लिए, दूसरी जो कंडीशन है महीनों ऋतुओं वर्षों के नाम से पहले, तीसरी जो कंडीशन है मॉर्निंग इवनिंग और आफ्टरनून से पहले। लेकिन यहाँ कंफ्यूज कर, एक्सेप्शन अपवाद ही मानिए ये, क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाले हैं। ये नाइट, मिडनाइट और नून से पहले एट का प्रयोग होगा, जबकि मॉर्निंग इवनिंग और आफ्टरनून से पहले किसका होगा? इनका। स्थिति प्रकट करने के लिए कि वो गरीब है कि अमीर है कि पेड़ के ऊपर है कि कहाँ पर है, बैठे हुए कहाँ पर हैं, इस प्रकार से। अब कुछ मैं क्रिया बताता हूं आपको। अगली जो कंडीशन है, यानी कुछ क्रियाएं हैं, कुछ क्रियाएं हैं उनके साथ क्या आएगा? ई नहीं आएगा। जैसे आप देखिए मेड इन है, इसके साथ ई नहीं आएगा। दूसरी जो वर्ब है बिलीव इन है, बिलीव इन, ये देखिए इनके साथ इन ही आएगा। फिल इन है, जैसे आप कहते फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर ऑल नहीं आएगा कभी भी, एट नहीं आएगा, फिल इन नहीं आएगा। जैसे आप लिखते हैं फिल इन द ब्लैंक सुटेबल मॉडल है या और कोई करेक्ट फॉर्म है, इस प्रकार से। तो ये इनकी कंडीशन होगी इनकी। अब आप इसको अच्छे से समझिए। पहली जो कंडीशन थी इसकी अंदर की स्थिति बताने के लिए, दूसरी थी महीनों ऋतुओं व वर्षों के नाम से पहले, इनकी एग्जाम्पल मैं बताऊंगा आपको। तीसरी इसकी कंडीशन थी मॉर्निंग इवनिंग और आफ्टरनून से पहले। फिर नंबर 4, लेकिन यहाँ कंफ्यूज करने वाली बात मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, फिर भी देख लीजिए। नाइट, मिडनाइट और नून से पहले एट का प्रयोग करेंगे। स्थिति को प्रकट करने के लिए क्रियाएं जैसे मेड इन है, बिलीव इन है, फिल इन है, इनके साथ भी किसका प्रयोग करेंगे? इनका प्रयोग करेंगे। अब देखिए बात करते हैं एग्जाम्पल की, बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो देखिए अंदर की स्थिति का देखिए, जैसे पहला जो एग्जाम्पल है, ही इज इन द रूम। अब देखिए यहाँ पर इससे क्लियर हो रहा है ये इन जो प्रीपोजिशन देखिए, ही इज इन द रूम, कि वह कमरे के अंदर है, ठीक है। दूसरा देखिए चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द स्ट्रीट, कि बच्चे हैं वो देखिए गली के ऊपर थोड़ी खेला जा सकता है। यहाँ पर ये क्लियर कर रहे हैं कि बच्चे हैं वो कहाँ खेल रहे हैं? गली में खेले रहे हैं। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द स्ट्रीट, यहाँ पर ये जो इन प्रीपोजिशन है ये क्लियर कर रहा है, ये बता रहा है कि बच्चे हैं वो कहाँ खेल रहे हैं, स्थिति प्रकट कर रहे हैं, अंदर खेल रहे हैं। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द स्ट्रीट। नेक्स्ट देखिए, देयर इज little water in the jug, यहाँ पर ये प्रकट कर रहा है कि there is little water। देखिए यहाँ पर ये जो है ये पानी की स्थिति प्रकट कर रहा है कि जग के अंदर है वो little water है। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान में रखना है। फिर देखिए अगली जो कंडीशन है इसकी वो इस प्रकार से है कि दूसरी थी महीनों ऋतुओं व वर्षों के नाम से पहले, तो वो इस प्रकार से हो जाएगा। जैसे आई वॉज बोर्न इन 1995, ठीक है, कि मेरा जन्म 1995 में हुआ। देखिए और भी है, इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947, कई बार आ गया एग्जाम में भी, इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947। देखिए पीछे की ये आ गई, सन आ गई, वर्ष आ गई। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है, करेक्ट फॉर्म पूछी जाती है। देखिए पीछे की जो होती है सन, उसमें पास्ट सिंपल होता है। कौन सा होता है? पास्ट सिंपल होता है। और इसके लिए हम सिंपल सेंटेंस में, यदि सिंपल सेंटेंस दिया गया है तो उसमें लगाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगाते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं।
यानी कि इसमें गेट की सेकंड फॉर्म बहुत बार पूछा गया ये बोर्ड एग्जाम में, गेट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, गोट हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमें ये ध्यान में रखना है। मॉर्निंग इवनिंग का मैंने बता दिया कि आई शैल गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, आई शैल गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। ठीक है, यहां पर देखिए इन द मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून से पहले किसका प्रयोग करोगे, इन का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से ये हो गया मॉर्निंग इवनिंग और आफ्टरनून का। इसके अलावा देखिए स्थिति प्रकट करने के लिए, जैसे ही वॉज बोर्न इन ए पॉवर्टी, ठीक है, उसका जन्म है वो गरीबी में हुआ। ही वॉज बोर्न इन पॉवर्टी, स्थिति प्रकट हो गई उसकी कि उसका जन्म है कि वो किस में हुआ है, गरीबी में हुआ है। A bird is sitting in the tree, बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। स्थिति प्रकट हो रही है कि पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है पक्षी। अब देखिए ये एग्जाम्पल कई बार कंफ्यूज करते हैं कि बच्चे पूछेंगे सर ऑन आना चाहिए, इन क्यों आया। तो मैं बता दूं आपको कि जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है यहाँ पर, अब कोई भी पक्षी बैठेगा यहाँ पर आके बैठेगा तो वो ऊपर न बैठ के अब पेड़ के दायरे के अंदर आ जाएगा वो, ठीक है। इसीलिए हमने किसका प्रयोग, देखिए इनका प्रयोग है, उसके बाद है हमारा ऑन का प्रयोग। किसका है, ऑन का। अब ऑन के प्रयोग में देखिए आप, हमने पीछे जो बात की थी, एक तो की थी एट के साथ, एट के साथ ये बात की थी हमने कि यदि पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, ठीक है, तब तो किसका प्रयोग कर रहे थे, एट का। और यदि हमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, तब किसका करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन यही होगी इसकी, यानी पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब निश्चित दिन या दिनांक। तो पहली जो कंडीशन है डे या डेट के साथ, ठीक है, वो निश्चित होनी चाहिए, डे या डेट के साथ है। अब वो किस प्रकार से देखिए आप, डे या डेट के साथ है कि जैसे वार का नाम दिया हुआ हो, डे का मतलब क्या होगा, वार। तो पहला जो एग्जाम्पल वो देखिए, आई शैल गो टू दिल्ली, आई शैल गो टू दिल्ली ऑन मंडे, ठीक है, इस प्रकार से आएगा आई शैल गो टू दिल्ली ऑन ए मंडे। तो ये देखिए वार दिया गया, यहाँ पर किसका प्रयोग हो गया, ऑन का प्रयोग हो गया। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि दिन और दिनांक से पहले किसका होगा, ऑन का प्रयोग होगा। लेकिन वर्ष व महीनों के नाम से पहले, वर्ष व महीनों के नाम से पहले किसका होगा, इनका प्रयोग होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे पीछे मैंने बताया था इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, लेकिन आपको जब वार दिया गया है या डेट दी गई है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का। जैसे इंडिया बिकेम फ्री, दूसरा मैं बताता हूँ इसका, देखिए इंडिया बिकेम फ्री, ठीक है, इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर डे और डेट दिया गया है, तब आप किसका प्रयोग करोगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान में रखना है। इसकी पहली जो कंडीशन है, क्योंकि वो कंफ्यूज करने वाली है, ऑन की जो कंडीशन है वो इन के साथ कंफ्यूज करने वाली है। तो आपको इस प्रकार से ध्यान में रखना है कि ऑन और इन दोनों कंफ्यूज करने वाले हैं। डे और डेट के साथ तो किसका प्रयोग करेंगे, आप पे ऑन का प्रयोग करेंगे। और वर्ष या महीने का नाम दिया गया है तो वहां पर आप किसका प्रयोग करेंगे, इनका। जैसे 1947 से पीछे की सन दी गई है या जनवरी फरवरी दिए गए हैं तो आप इनका प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये थी इसकी पहली कंडीशन। दूसरी जो कंडीशन है इसकी वो है ऊपर के अर्थ में। कौन सी है, ऊपर के अर्थ में, यानी कोई भी सतह है किसी के ऊपर है तो ऊपर के अर्थ का मतलब ये हो गया
कि ऊपर वो जो वस्तु है वो क्या होनी चाहिए, उसके टच होनी चाहिए। ऊपर का अर्थ ये हो गया, वो जो वस्तु है वो टच होनी चाहिए, तो ऊपर का अर्थ ये हो गया। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। अब देखिए बुक है वो टेबल के ऊपर है, तो ये स्थिति यहाँ पर क्वालिफाई हो रही है। द बुक इज ऑन द टेबल, तो यहाँ सप्रेस कर रही है, इसीलिए हमने किसका प्रयोग किया है, ऑन का प्रयोग किया है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, देयर इज ए कारपेट ऑन द फ्लोर। फ्लोर का मतलब क्या हो गया, फर्श हो गया। कि कारपेट है, ऑन मतलब तय किया है, पूरी टच है, इसीलिए किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, द आर ऑन द वॉल, की तस्वीरें हैं वो कहाँ पर है, दीवार के ऊपर है। द पिक्चर्स आर ऑन द वॉल, यानी तस्वीरें वो कहाँ पर है, दीवार के ऊपर है। अगला देखिए 4 नंबर, सी वॉज राइडिंग ऑन ए हॉर्स। ठीक है, ऊपर के अर्थ के लिए, क्योंकि बैठकर यात्रा की जाती है, इसीलिए ऊपर के अर्थ में हमने किसका प्रयोग किया है, ऑन का यूज किया है। ये होगी इसकी दूसरी कंडीशन ऊपर के अर्थ में। अगली जो कंडीशन है वो इसकी है किसी, देखिए तीसरी जो कंडीशन वो है किसी वस्तु की, ठीक है, स्थिति को, किसी वस्तु की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए, ठीक है, किसी वस्तु की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए अथवा उसके बारे में बताने के लिए आप कौन सा प्रीपोजिशन यूज करोगे, ऑन। तो जैसे देखिए, द लीडर स्पोक, स्पीक की क्या है, सेकंड फॉर्म स्पोक, ऑन द चेंजिंग सोशल, सामाजिक सिस्टम। ठीक है, देखिए स्थिति स्पष्ट की है यहाँ पर कि वो बोला, द लीडर स्पोक, बोला वो किसके ऊपर, ऑन द चेंजिंग सोशल सिस्टम, यानी सामाजिक जो बदलाव है उसके बारे में उसने कहा। तो ये उसकी स्थिति स्पष्ट होगी कि किसके बारे में उसने कहा। तो इस प्रकार से जैसे अगला देखिए स्थिति स्पष्ट करने का, राम हैज रिटन, देखिए कौन सा टेंस है, याद कीजिए, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट है। ए बुक किताब लिख चुका है वो, ए बुक ऑन ग्रामर। ठीक है, इसकी स्थिति स्पष्ट हो गई कि उसने किताब तो लिखी है, लेकिन किसके ऊपर लिखी है, ग्रामर के ऊपर लिखी है। तो इस प्रकार से इनकी 3 कंडीशन, पहली जो कंडीशन मैंने बताई थी आपको वो है डे व डेट के साथ, आप कंफ्यूज मत हो जाना, उसमें आपको वर्ष व महीने के नाम से पहले इनका प्रयोग करना है। दूसरी जो कंडीशन है वो आपको ये याद रखनी है, ऑन ऊपर की स्थिति में। तीसरी जो कंडीशन मैंने बताई है कि वस्तु की स्थिति स्पष्ट करने के लिए किसके बारे में कहा गया है, क्या कहा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा ऑन का प्रयोग। तो इस वीडियो में हमने 2 ही प्रीपोजिशन की बात की है, एक तो किसकी, ऑन की, और दूसरी किसकी, इन की। ठीक है, इससे पहले हमने एट पढ़ा, तो 3 प्रीपोजिशन हो गए, आप इनको अच्छे से याद करोगे। धन्यवाद।